Hello students. So now in this video uh, we're gonna see the sums based on the laws of logic, which we had seen in the previous video. The laws of logic, the properties, the laws. There were total 10 laws, in which I said that fourth, fifth and sixth one is very important. So in many sums, the majority of times this fourth, fifth, sixth will come. Okay, so now we'll see some example for science. I guess this is exercise number 1.4, and for commerce it will be 1.8 and 1.9. Now see the heading, it is given that using rules of negation, write the negations with justification. Now using the rules of negation and then write the negation with justification means these are the justification. मतलब जो प्रॉपर्टी यूज़ करोगे साइड में वो जस्टिफिकेशन आना चाहिए, रीज़न आना चाहिए, मतलब ये प्रॉपर्टी से यू गॉट दैट पर्टिकुलर आंसर. अंडरस्टूड? ओके. नाउ सो वी ऑल नो दैट in the previous video also, this also we saw the properties of the negation. Okay, negation of compound statement, ये सब देख लिया ऑलरेडी आप लोगों ने. दिस वन ऑल्सो एंड देन this one also, laws of logic. Okay, so we'll use both this concept to solve this example, and this example for science, it is exercise number 1.4 again I am saying, and for commerce it is 1.8 and 1.9. Okay, so let's begin with the sum. So using the rules of negation, that means वी हैव दिस पैटर्न. ये पैटर्न है अपना बस, यस और नो. इसका वी हैव टू फाइंड द नेगेशन, ये पैटर्न का नेगेशन. सो ये पैटर्न का नेगेशन फाइंड आउट करोगे, एंड देन व्हेन यू विल सॉल्व द स्टेप, ओके, फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेप यू हैव टू राइट द नेगेशन विद जस्टिफिकेशन. जस्टिफिकेशन मीन्स कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा लॉ यूज करके यू आर गेटिंग द आंसर. चलो विल सी द फर्स्ट वन, सो विल कम टू नो. Like we have to find the negation of this pattern, ये pattern का negation. So we'll take the first one, so you will get the idea, मतलब what do you mean by the question. Okay, so we have to find the negation of this pattern. ये वाला pattern का we have to find negation. Okay, now as we know that नेगेशन है, तो नेगेशन से ब्रैकेट ओपन करोगे, येस और नो. नेगेशन से ब्रैकेट ओपन, ये पता ही है ना, येस और नो. नेगेशन जैसे ही ब्रैकेट के बारे है, सो ब्रैकेट ओपन विद नेगेशन, सो व्हाट विल गेट दिस, यू विल गेट नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ एंड. वी ऑल नो दैट व्हाट इज द नेगेशन ऑफ एंड इज और. एंड का और बन गया, येस और नो. ओके, then this negation is there, so double negation we have. So negation, and then inside the bracket we'll write one more negation of q, yes or no. So मैंने negation से bracket open किया. So can I say ये जो property दिख रहा है, it look like a De Morgan's law. negation से bracket open किया, and और बन गया, और and बन जाएगा like that. So यहाँ पर and क्या बन गया, और बन गया. So यहाँ पर मैंने कौन सा property यूज़ किया, justification में you can mention that. Okay, for this you can write the reason in the side में लिख सकते हो. मैंने यहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ किया, डी मॉर्गन्स लॉ. ओके, नाउ आफ्टर दैट सम फिनिश हो गया और आगे सॉल्व कर सकते हैं. नेगेशन से ब्रैकेट ओपन किया. आफ्टर दैट नेगेशन ऑफ पी, ऐसे कुछ फॉर्मूला है क्या अपना, बस सिर्फ नेगेशन ऑफ पी करके. नो, वी डोंट हैव. नेगेशन ऑफ नेगेशन पी है, मतलब नेगेशन कैंसिल होएगा, यू विल गेट दैट सेम टर्म, सेम सेंटेंस. ओके, सो हियर नेगेशन ऑफ पी विल बी सेम. ऑलरेडी वी हैड टेकन द नेगेशन ऑफ दिस पार्ट ना, नेगेशन ऑफ एंड निकाल दिया, तो वो निकाल दिया ना. ओके, जस्ट वन मोर थिंग आई विल से, वो याद रखो,
जिसके बाजू में नेगेशन होता है ना, लाइक सपोज दिस इज द ब्रैकेट, नेगेशन से ब्रैकेट ओपन करना है, लाइक सपोज दिस इज P और Q, सो दिस विल बी नेगेशन ऑफ P, और का दैट विल बी एंड देन नेगेशन ऑफ Q। इन द नेक्स्ट स्टेप इसके बाजू में नेगेशन, लेकिन ये सॉल्व होएगा क्या, इसका कुछ फॉर्मूला है कि नहीं है, इसके बाजू में नेगेशन है, जिसके बाजू में नेगेशन है उसको सॉल्व करना है, लेकिन ऐसा कुछ फॉर्मूला है क्या इंडिविजुअल नेगेशन ऑफ Q करके, नो इट इज़ नॉट देयर, मतलब वो अपनी जगह पर है। एंड व्हाट अबाउट दिस, इसके बाजू में नेगेशन है क्या, सो दैट नेगेशन ऑफ एंड विल बी, और नहीं, ऑलरेडी नेगेशन ऑफ मैंने वो निकाल दिया, नेगेशन ऑफ और मैंने ऑलरेडी निकाल दिया, दैट इज एंड, नेगेशन ऑफ और इज एंड, मतलब जिसके बाजू में नेगेशन है उसी टर्म का यू हैव टू फाइंड द आंसर, अंडरस्टूड। सो ये ऑलरेडी इसका नेगेशन आ चुका है, तो ये सॉल्व नहीं होएगा क्योंकि इसके बाजू में नेगेशन नहीं है, मैंने नेगेशन निकाल दिया है, तो हर एक चीज़ का एक ही बार नेगेशन आएगा, अंडरस्टूड। सो ये so negation of and is or, understood। so now the next part will be negation। okay, we know that using the property of negation cancel हो जाएगा, you will left with what, Q। और ये लॉ के लिए, ये जो लॉ यूज़ किया इसके लिए नाम है, इट इज़ नोन एज इन्वोल्यूशन लॉ, नेगेशन कैंसिल होता है, सो वी लेफ्ट विद दैट टर्म, यस सो फॉर दिस विल राइट द रीज़न, साइड में लिखना है यस और नो, ऐसा एरो बना के लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज इन्वोल्यूशन लॉ वी कैन से, अंडरस्टूड। एंड वी नो दैट एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो, जिससे मैंने लॉस ऑफ लॉजिक एक्सप्लेनेशन किया था, P और Q, P एंड Q, नेगेशन ऑफ P और Q, P और नेगेशन ऑफ Q, ओके, P एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q, P एंड नेगेशन, ऐसा कुछ भी आया इसके आगे सॉल्व नहीं होता, इसके आगे सॉल्व नहीं होता, दैट मीन्स इसके ऊपर ऐसा कुछ फॉर्मूलाज नहीं है। when you will see idempotent law, any law, distributive, De Morgan's law, complement law, conditional law, मतलब ये लास्ट स्टेप में अगर इफ़ यू आर गेटिंग दिस आंसर, ये पैटर्न मिला, समझ जाना, इसके आगे सॉल्व नहीं होएगा, आइदर यू विल गेट दैट सेम आंसर और इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। सो व्हेन यू आर गेटिंग द सेम आंसर, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ये पैटर्न याद रखो, ये मिला मतलब इसके आगे सॉल्व नहीं होता, यू हैव टू स्टॉप योर आंसर, याद रखो, क्योंकि इसके ऊपर फॉर्मूलाज नहीं है टू सॉल्व द सम फर्दर। गॉट द पॉइंट, ओके। नाउ विल सी वन मोर सम, सो वहाँ से तुम लोग को शायद कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ओके, यू विल गेट मोर आइडिया अबाउट दिस एक्सरसाइज हाउ टू सॉल्व। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द नेगेशन for this pattern P or negation of Q, okay। now मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐसा, ओके, चलो। सो नेगेशन लिखा जैसा मतलब क्या है, बिकॉज यहाँ पर यूजिंग द रूल्स ऑफ नेगेशन बोला है ना, तो इसका नेगेशन यू हैव टू फाइंड, जो भी पैटर्न दिया है उसका नेगेशन यू हैव टू फाइंड। सो नेगेशन जैसी ब्रैकेट के बाद डाला, दैट मीन्स व्हाट, वी हैव टू ब्रैकेट ओपन विथ नेगेशन, yes or no, you have to bracket open with negation। so bracket open with negation, so what we'll get, negation of P or will be and this will be negation of Q। so again we can say this is what De Morgan's law मैंने यहाँ पर यूज़ किया, इसके लिए law by add करके रखो, that will be good, yes or no, okay। then after that negation of P will be same, इसका तो नेगेशन निकाल दिया है मैंने, yes or no, and negation of negation will be what, Q, and this law is known as what, involution law। so got the point, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया। यूजिंग द रूल्स ऑफ नेगेशन एंड राइट द नेगेशन विद जस्टिफिकेशन, तो मैं नेगेशन डाल के नेगेशन का जो प्रॉपर्टी यूज़ भी किया, राइट द नेगेशन विद जस्टिफिकेशन भी कर रहा हूँ मैं, आई एम राइटिंग द रीज़न ऑल्सो, मतलब कौन सा लॉ यूज़ करने से यू आर गेटिंग द फाइनल आंसर। और एक स्टेप के लिए यू हैव टू मेंशन, मतलब ये स्टेप के लिए कौन सा लॉ आया, ये वाला स्टेप के लिए कौन सा लॉ आया, एंड देन यू हैव टू फाइंड द फाइनल आंसर। चलो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द थर्ड। नाउ फॉर द थर्ड वन वी हैव टू फाइंड द नेगेशन of P or
नेगेशन ऑफ क्यू, यस और नो, तो ये ब्रैकेट डालता हूँ मैं आर, यस और नो, सो यहाँ पर इक्विवेलेंट का सिंबल डालता हूँ मैं. नाउ अगेन सेम, नाउ लिसन हियर, ये जो है ये पूरा साथ में, यस और नो, और ये अलग से. And can I say it is the main connection for this pattern? So assume करो this section को will consider for a while as P and this section को will consider as Q. So ये तो डी मॉर्गन्स लॉ जैसा बन गया, yes or no? So ब्रैकेट ओपन में what you will get, ब्रैकेट ओपन में नेगेशन ऑफ P and का R and negation of Q. So वही चीज़ अप्लाई करो, assume this section as P and this section as Q and this is and, तो एक्चुअल में मैं डी मॉर्गन्स लॉ ही यूज़ कर रहा हूँ. Got the point? Okay. So this will be negation P or negation of Q and का R and negation of R. इस हमको मैंने easy कैसा बना दिया, thinking that the first part as P and the second part as Q. तो जैसे मैंने रिप्लेस करके नोटिस किया, क्या नोटिस किया मैंने कि ये तो P बन गया, ये Q बन गया, और मुझे इस पैटर्न का नेगेशन निकालना, मतलब ये तो इनडायरेक्टली डी मॉर्गन्स लॉ ही हो गए, यस और नो. सो वी हैड अप्लाइड द डी मॉर्गन्स लॉ ओनली, तो ये हो गया तुम्हारा डी मॉर्गन्स लॉ ओनली, यस और नो. नाउ आफ्टर दैट लिसन हियर, इसका तो नेगेशन ही है इसके बाजू में, सो दैट विल बी सेम. एंड नेगेशन ऑफ आर करके ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, विल कीप एज इट इज़. अभी ध्यान से नोटिस करो, हाँ ये ब्रैकेट है एंड द नेगेशन, मतलब नेगेशन से ब्रैकेट ओपन सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसके आगे अपनों को और सॉल्व हो रहा है सब, सॉल्वर तो सॉल्व करना ही है कंपल्सरी, यस और नो. सो नाउ ब्रैकेट ओपन विथ नेगेशन, सो व्हाट यू विल गेट, लिसन हियर, नेगेशन ऑफ P और का एंड नेगेशन, ये तो नेगेशन ऐसा हो जाएगा, यस और नो. अरे अगेन मैंने क्या किया, फॉर दिस पार्ट अगेन मैंने डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया, यस और नो. देखो और का एंड बन गया और नेगेशन से ब्रैकेट ओपन किया, दैट्स अ डी मॉर्गन्स लॉ ना, नेगेशन से ब्रैकेट ओपन एंड देन और विल बी एंड विल बी और, yes or no? De Morgan's law, and will be or will be and, negation से bracket open, that's known as De Morgan's law only, yes or no? After that the last part, can I say, इसके आगे भी solve हो रहा है, देखो this part will be same and के बाजू में तो negation नहीं है, so that will be same only. Negation of negation will be Q, ये भी सेम रहेगा, इसके बाजू में नेगेशन है ऑलरेडी, इसका मैंने नेगेशन निकाल लिया है, एंड दिस पार्ट विल बी सेम. सो फॉर दिस सेक्शन विल यूज involution law, yes or no, because negation will get cancelled and you will get that same Q. When you will see further, ये पार्ट एज आई सेड दिख रहा है, देखो पैटर्न में, बराबर नहीं, आगे सम सॉल्व नहीं होता एंड इट इज़ विथ नेगेशन ऑफ आर, ऐसा कुछ फॉर्मूला है ही नहीं. कैन यू सी ऐसा कुछ फॉर्मूला है कि चेक करो, इफ़ इट इज़ देयर, इफ़ यू फील इसके आगे सॉल्व होएगा, देन ओनली यू हैव टू सॉल्व, अदरवाइज सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. गॉट द पॉइंट, अंडरस्टूड, मीनिंग समझ में आया क्वेश्चन का. क्या बोला, यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेशन, yes or no, and the laws of logic, find the answer. So मतलब rules of negation करना है and then you have to write the justification, reason भी, कौन सा property से कौन सा law से you are getting the answer. Understood? चलो we'll move on to the next one, that is fourth one. Okay, so now after third we'll take the sixth one and then fourth, fifth and seventh we'll see, because fourth, fifth and seventh, can you see the main connection here, it is implies. तो ये
ये वाला सम भी फिनिश कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर दैट विल सी 4th, 5th एंड 7th. Okay, chalo, we have to find the negation of this full pattern. So negation P and Q, or P or negation of Q, yes or no? So now listen here. So for a while we'll consider this full section as P and this full section as Q, and the connection is OR, and then we have to find the negation of this part. अरे ये तो डी मॉर्गन्स लॉ जिससे दिख रहा है, यस और नो. सो व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ? ब्रैकेट ओपन विथ नेगेशन. सो नेगेशन, यस और नो, negation of negation P and Q, yes or no? Negation of OR will be and bracket open with negation, so P or negation of Q. Okay, so then after that यहाँ पर रीजन में क्या आ जाएगा? What you will write? De Morgan's law, yes or no? Now again देखो ब्रैकेट है and then you have negation. ब्रैकेट और negation मतलब straight away ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा. So yes or no? So this negation and this negation, okay, now listen here. For a while we'll consider this part as P. तो ये तो ऐसा हो गया ना, ये this look like what? negation of P. ये negation cancel जैसा हो गया. So here we left with what? P and Q. yes or no? negation cancel हो गया. इसको तो ऑलरेडी नेगेशन निकाल दिया, सो दैट विल बी सेम. नाउ नेगेशन, और ये ब्रैकेट है, सो दैट मीन्स ब्रैकेट ओपन करना है. सर आपने यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट ओपन क्यों नहीं किया विथ नेगेशन? बिकॉज ये नेगेशन से ब्रैकेट ओपन नहीं करना था मुझे, ये वाला नेगेशन से वी हैव टू ब्रैकेट ओपन. सो नेगेशन से जैसे ब्रैकेट ओपन किया, नेगेशन विल गेट कैंसल एंड यू विल गेट दैट सेम टर्म. ये तो लॉ है ना, इन्वोल्यूशन, यस और नो? इसका तो ऑलरेडी नेगेशन निकाल दिया है. नाउ नेगेशन ऑफ दिस इंडिविजुअल टर्म, सो नेगेशन ऑफ पी और का एंड या नेगेशन ऑफ क्यू, यस और? सो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी मैंने एट ए टाइम यूज़ किया. विच वन? डी मॉर्गन्स एंड एज वेल एज इन्वोल्यूशन, दोनों एक साथ यूज़ किया. गॉट द पॉइंट? वो जस्टिफिकेशन में साइड में रीज़न मेंशन करूँ. एंड द लास्ट पार्ट, एज वी नो दैट पी एंड क्यू करके ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है. कीप एज इट इज़, इसका नेगेशन ऑलरेडी निकाल दिया है. इसका नेगेशन ऑफ पी करके ऐसा कुछ होता ही नहीं है. इसका भी नेगेशन ऑलरेडी निकाल दिया. नेगेशन विल गेट कैंसल एंड यू लेफ्ट विथ व्हाट? क्यू. तो ये वाला सेक्शन को मैंने सॉल्व करके ये लेके आया. सो कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? इन्वोल्यूशन लॉ. गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? सो इसके आगे तो सॉल्व नहीं होएगा. एज आई सेड, ऐसा कुछ पैटर्न दिखता है तो सॉल्व नहीं होता है. ज़्यादातर समय ऐसा नहीं होता है. ओके, सो दैट्स द हिंट ऑफ वी कैन से फॉर एंड और के लिए. वी गॉट द आइडिया. सो हाउ टू फाइंड द आंसर यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन, एंड देन दिस ऑल्सो वी गॉट साइड में हाउ टू जस्टिफाई योर आंसर ऑल्सो. चलो, नाउ विल मूव ऑन टू द 4th, 5th एंड 7th. अभी 4th, 5th एंड 7th के लिए देर आर 2-3 वेज टू सॉल्व द सम. यूजिंग द लॉ से भी कर सकते हैं, या तो फिर नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं. सो जो तुम लोग समझ में आ जाए इजीली, दैट आई विल शो. ओके, दो तरीका है. सॉल्ट एग्जाम्पल, व्हेन यू विल सी द सॉल्ट एग्जाम्पल, they had did in the different way. When you will see many solutions, when you will see the guide digest, उसमें अलग अलग, सबका अलग अलग तरीका होता है. बट फॉर 4th, 5th एंड 7th आई कैन से देर आर 2-3 वेज टू सॉल्व द सम. तो जो ईजी लगेगा तुम लोग को वो वाला बताता हूँ मैं. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द नेगेशन ऑफ दिस पार्ट. यस और नो?
you have to find the negation of this part. So now listen here, consider this part as P, वो तो Q है, इसको पूरा एज्यूम करके चलो P है, एंड देन वी हैव टू फाइंड द नेगेशन. यस और नो? ये तो ये प्रॉपर्टी बन गया ना. विच वन? Negation of compound statement, this one. And as we know that when you have to find the negation of a compound statement for implies, we keep the first statement या sentence same as it is, and second का negation, because मैंने बताया था ये मेरा तरीका negation of implies is what? And negation. So we'll write and keep and negation. The first part will be same, and then second का you have to find the negation. This is the property. Yes sir. So according to the property we'll solve this sum. As we consider the first part as P and the second part as Q, so we'll keep using the property. We know that we have to keep the first part same, so we'll keep the first part same. Negation of implies is what? And then second part ka we have to find what? Negation of Q. Got the point? So once again I will explain. As we have to find the negation of P implies Q. So now listen here, we consider this part as P and this part as Q. So P implies Q. तो ये तो negation of compound statement का property बन गया, in which it says that keep the first part same as it is, and second का you have to find the negation and यहाँ पर and. तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ किया. keep the first part as it is, second का negation, and here it is and. So we got the answer in just one line. सो एक्चुअली 2-3 स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आई गेस मतलब इसमें और एक प्रॉपर्टी है. फर्स्ट यू कैन अप्लाई द कंडीशनल लॉ. विच वन? कंडीशनल लॉ. सो मतलब इफ़ यू वांट टू फाइंड द नेगेशन ऑफ दैट पार्ट, negation of P implies Q. Okay, using the law. Which one? This one, conditional law. ये लॉ से भी करो, still you will get the same answer. Understood? Okay, it is on you. मतलब 4th, 5th, 7th को तुम लोग डायरेक्ट करो, एक स्टेप में करो, या फिर मतलब यूजिंग द नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट करो, और एल्स आई कैन से यूजिंग लॉस ऑफ लॉजिक ऑल्सो यू कैन सॉल्व. इट इज़ ऑन यू, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके, यहाँ पर साइड में रीज़न लिख सकते हो, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट. ओके, वो लिख दो तुम लोग. नाउ विल सी द 5th वन. लेट्स सी द 5th वन. Again, for this sum I will show the shortcut. P implies P or negation of Q. Yes or no? We have to find the negation of this part. Same, we'll consider this part as P, okay, negation, and this complete part as Q. ऐसे Q कर रहा हूँ to make the sum easy. तुम लोग easily समझ में आ जाएगा. Yes or no? Now listen here. As we know that negation of the compound statement for implies, we keep the first, okay, part as it is, then we write and then second ka negation. Here also we'll do the same thing. We'll keep the first part same, then we'll write and then second ka negation. Got the point? Understood? Chalo. So we have to find the negation of this part. So we'll keep the first part same and the negation of P or negation Q. मतलब मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया है? नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट. देन आफ्टर दैट इसके आगे भी सॉल्व होएगा. P ऐसी रहेगा, ये इसका तो नेगेशन ही बन गया ना ये. ओके, देन आफ्टर दैट नेगेशन एंड देन ब्रैकेट. सो एज वी नो दैट नेगेशन ब्रैकेट दिखा मतलब
straight away bracket open. So bracket open करो तो what you will get, this will be negation of P, or will be and this will be negation and negation of Q. yes or no? So कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ है, यहाँ पर और का एंड बन गया और ब्रैकेट ओपन, और का एंड ब्रैकेट ओपन, और का एंड ब्रैकेट ओपन, दैट मीन्स डी मॉर्गन्स लॉ. So in the justification write down De Morgan's law. After that the final step will be what, this will be same, negation of P will be same. इसका तो हो गया negation, and negation will be what, cancel हो जाएगा, you will left with Q. So this property is known as what, involution law. Got the point? Yes or no? Understood? Okay, so we'll take the seventh one, last one. So इतना sum enough है to understand your exercise number 1.4 for science and 1.8 and 1.9 for commerce. So we'll take the last one. Okay, चलो, we have to find the negation ना, ये पूरा का we have to find the negation. So again same, we'll consider this part as P, this part as Q, and then we have to find the negation. So according to the negation of compound statement for implies, we'll keep the first part same and then second ka negation. So here also we'll do the same, we'll keep the first part same, then and the negation of second part. yes or no? प्रॉपर्टी के हिसाब से चल रहा है ना, keep the first part same, तो मैंने first part same ही रखा, and negation of second. Got the point? Okay, the next, this will be same because यहाँ पर ब्रैकेट नेगेशन नहीं है, तो नेगेशन से ब्रैकेट ओपन करने के लिए दैट विल बी सेम. इसका तो नेगेशन निकाल दिया है. हाँ, ये देखो नेगेशन एंड ब्रैकेट मतलब वी कैन ब्रैकेट ओपन विथ नेगेशन एंड विल बी और, एंड दिस विल बी नेगेशन ऑफ Q. तो मतलब यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया मैंने, विच वन, डी मॉर्गन्स लॉ. सो फॉर द रीज़न यहाँ पर जस्टिफिकेशन में विल राइट डी मॉर्गन्स लॉ. एंड द लास्ट स्टेप वी कैन से दैट, ये तो बताने के लिए बताया, ये वाला स्टेप में नहीं आएगा. यस और नो? ये तो ये पूरा जो फॉर्मूला है, ये जो सेक्शन है यहाँ पर ऐसा मेंशन करो, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, राइट द नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, और एल्स इन प्लेस ऑफ दैट यू राइट दिस फॉर्मूला. दोनों में से एक लिखो. जस्टिफिकेशन, ये भी क्या होगा, जस्टिफिकेशन ही होगा ना एक फॉर्म में. ओके, सो लास्ट स्टेप P और नेगेशन ऑफ Q, ये तो हो गया. नेगेशन ऑफ P विल बी सेम, इसका भी नेगेशन निकाल दिया. नेगेशन विल बी गेट कैंसिल एंड देन विल लेफ्ट विथ Q. सो ये नेगेशन कैंसिल हो गया. ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, व्हाट वी से, इट इज़ नोन एज इन्वोल्यूशन लॉ. सो ये पूरे एक्सरसाइज में दो चीज़ अपनों ने ज़्यादातर नोटिस किया, डी मॉर्गन्स एंड इन्वोल्यूशन लॉ. डी मॉर्गन्स एंड इन्वोल्यूशन लॉ. डी मॉर्गन्स को ऐसा याद रखो, नेगेशन से ब्रैकेट ओपन, और विल बी एंड विल बी और. इन्वोल्यूशन मीन्स व्हाट, नेगेशन कैंसिल हो जाएगा एंड देन यू विल गेट दैट टर्म. सो हियर इन रीजन यू कैन राइट एज, ये वाला स्टेप कैसा मिला, Q, नेगेशन कैंसिल हो गया, सो दिस नोन एज इन्वोल्यूशन law. So we can say that's the end of the example for exercise number 1.4 for science and 1.8 and 1.9 for commerce. Just go through this one more time. और ऐसा नहीं कि मतलब ये देखो, out of, for commerce there are 10 exercise and for science there are 5 exercise. For science, out of 5 exercise, this is the only exercise 1.4 I guess, 1.4 and even the 1.5 little it is not that much complex, little complex, क्योंकि because you have to buy the laws of logic also and even properties of negation, and कभी कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, कैसा ब्रैकेट ओपन करना है, कभी ब्रैकेट ओपन करना है. सो ये कभी पता चलेगा व्हेन यू विल सॉल्व मोर एंड मोर सम्स. सो इन एक्सरसाइज देर आर 7 to 8 सम्स. सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में देर आर मेनी सम.
first refer that solved example, then try the exercise sums, and there are some more sums in the problem set miscellaneous also, वहाँ से भी तुम लोग लेके सॉल्व कर सकते हो. If you want to be expert in this exercise, okay, if you want to be expert in this exercise, okay, there is only one thing, that is practice this exercise. Okay, practice the exercise 2-3 times, see this video for 2-3 times. Okay, उसका रीज़न क्या है, 2-3 बार क्यों बोल रहा हूँ, जस्ट टू ब्रिंग द कॉन्फिडेंस. ओके, देखो 2-3 सम सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यू हैव टू सॉल्व सम मोर सम्स टू ब्रिंग दैट कॉन्फिडेंस, एंड देन if you want to become expert in that particular exercise. Yes or no? There is only two things. One, I can say practice, okay, and second one what? Solve more and more examples. That's it. Again, I will say little this exercise, this one and the next exercise is complex, but overall, if you buy these properties, if you know these properties, how to apply properties of negation of compound statement and the laws of logic, so automatically ये भी exercise क्या हो जाएगा, it will be easy for you all. Okay, चलो, well, in the next video we'll see again very important topic. Till then, goodbye.